हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, काफ़ी अच्छी खुशखबरी है एक तरह से आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनानिमसली विद द स्टेट बार काउंसिल सब लोग मिल के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल मिल के एक ऐसा रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें कि उसने क्या कहा है कि वकीलों के लिए काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाने की बात कही है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, वकील भी बन सकते हैं ट्रिब्यूनल, फोरम और कमीशन के चेयरपर्सन। ठीक है, ये वकीलों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा एक और रिजोल्यूशन पास किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि रिजोल्यूशन पास्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दो रिजोल्यूशन पास किया है, एक फॉर जस्टिसेस के लिए और दूसरा एडवोकेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम एडवोकेट्स के लिए की बात करते हैं। तो एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रिजोल्यूशन पास किया है, तो वो रिजोल्यूशन पास किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइस दिया है, ये ऐसा प्रपोज किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वेरियस लॉज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ भी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़े अमेंडमेंट करे, और ऐसा अमेंडमेंट करे कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनके पास जो एक्सपीरियंस है और उनके पास टैलेंट है, उनको भी क्या कर सके, उनको भी अपॉइंट किया जा सके। किस चीज़ के लिए? तो किसी ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में, या किसी फोरम के चेयरपर्सन के रूप में, या फिर किसी कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जैसे ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कैट। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं। इसके अलावा जो फोरम्स क्या होते हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम, ये फोरम हो गए। कमीशन क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ये सारे कमीशन होते हैं। एक तो ये एडवोकेट्स के लिए है, तो एडवोकेट्स के लिए ये होगा। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा फ्रेंड्स, इससे पहले कई सारे जो एक्ट्स हैं, कई सारे जो लॉज हैं, उनमें चेंजेस करने होंगे। क्योंकि अब तक क्या होता आया था कि जो इनके चेयरपर्सन भी जो बनते थे, वो चेयरपर्सन कौन होते थे, कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते थे। ओके, जैसे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रिटायर हुए और किसी न किसी कमीशन या फोरम या ट्रिब्यूनल में उनको चेयरपर्सन बना के भेज दिया गया। लेकिन अब क्या प्रपोजल आया है, इस प्रपोजल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू साहब, उनके सामने भी रखा गया है। तो अब प्रपोजल ये आया है कि अब एडवोकेट्स को भी ये पोस्ट दिया जाए। ठीक है, और एक और आया है जो जस्टिसेस के लिए है। जस्टिसेस के लिए आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सुपर एन्युएशन, मतलब उनके रिटायरमेंट के एजेस को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, जैसे कि आप हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है उनको इंक्रीज कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, एक बात जान ले कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर्स। ओके, 65 ईयर्स एज होता है, उसको बढ़ा के कहा गया है कि 67 कर दिया जाए। हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 62 ईयर्स, उसको कहा गया है कि बढ़ा के 65 ईयर्स कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पास किया गया रिजोल्यूशन है। इस पर अब निर्णय लेना है पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट में एक बिल पास होगा, और बिल पास करने के बाद जो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट मिलेगा, उनका साइन होगा, और ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तब ये एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। और उस कानून बनने के बाद ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये जजेस के लिए इनके जो रिटायरमेंट एज हैं ये आपका बढ़ जाएगा, और साथ में एडवोकेट्स जो हैं, एडवोकेट्स भी ट्रिब्यूनल, फोरम, कमीशन, जो भी ये सारी चीज़ें इनको बोलते हैं, जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ में चेयरपर्सन अपॉइंट हो सकेंगे। थोड़ा क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वो 100% जुडिशियल वर्क नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी जुडिशियल वर्क का पावर होता है। वो अर्ध न्यायिक जिनको बोला जाता है, उनको भी जुडिशियल वर्क करने का पावर दिया गया होता है। ओके, ये सारी चीज़ें जब वो जुडिशियल वर्क करते हैं तो उनको एज ए कोर्ट ही ट्रीट किया जाता है। तो ये दो रिजोल्यूशन, काफ़ी अच्छा रिजोल्यूशन पास किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। फ्रेंड्स, अगर आप एडवोकेट हैं तो आप इसमें लगे रहें, और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, आप उस टैलेंट के लेवल तक पहुंच जाए, तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।